Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I want. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस शावर तो मैंने सुबह ही ले लिया था। तो कल मैंने बालों में ऑयल लगाया था, तो बस बालों को वॉश करना था, तो अभी कर कर आई हूँ। तो बस यहाँ पर जो बेड है उसको मैं ठीक कर देती हूँ। तो बस सुबह का जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी मैंने पी लिया है। योगा एक्सरसाइज सब मेरा हो चुका है। तो बस सीधा जो बेडरूम की क्लीनिंग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेडरूम में जो क्लीनिंग करते हैं तो सबसे पहले जो बेड को अच्छे से सेट कर देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि आधा कमरा जो ठीक हो गया है। तो बस यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ सबसे पहले। तो बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी, ऐसे ही मैं उसको अच्छे से झाड़ दूंगी ताकि जो भी कचरा डस्ट हो वो निकल जाए। तो बस इसी तरीके से जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट होता है, चलता रहता है। तो बेड को अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो मेरे बाल है उसको भी मैं अच्छे से सुखा देती हूँ, पोंछ देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी देवरानी, उसका आया था कॉल, तो बस उसी से है जो मैं बातें कर रही थी। क्योंकि हमारी बातें जो नेवर एंडिंग होती है, जब हम साथ में होते हैं तभी भी हमारी बातें खत्म नहीं होती। अगर हम सुबह के टाइम भी 10 बजे तक एक दूसरे को कॉल कर ही देते, अगर वो नहीं करती है तो मैं करती हूँ, मैं नहीं करती तो वो करती है। तो बस मेरे बाल है वो भी मैंने पोंछ दिए, अच्छे से सूख गए। तो बस पोनी टेल बना दी है। तो ये पतीले में जो दूध था तो मैंने ट्रांसफर कर दिया ताकि फ्रिज के अंदर जो बहुत स्पेस ना रोके। तो बस उसको रख दिया है फ्रिज में। तो यहाँ पर जो दाल है उसको भी मैं उबालने के लिए रख दूंगी ताकि जब भी मैं घर का काम करती हूँ तब मैं आधी खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो इससे जो हमारा बहुत ही टाइम बचता है। तो बस इसी तरीके से हम किचन का टाइम सेविंग काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मैनेज करते हैं तो फटाफट से जो हमारा काम हो जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से करती हूँ। जब भी मैं घर का काम करती हूँ तब मैं खाने की जो तैयारी है वो मैं आधी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर दाल है वो भी उबालने के लिए रख दी है। तो यहाँ पर जो चावल है उसको भी मैं इसी तरीके पानी से 3-4 बार वॉश कर कर उसको मैं भिगो कर रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। उसके बाद ही मैं उसको चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा फ्रिज रखा उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। बस इसी तरीके से डेली के डेली मैं सफाई कर ही देती हूँ। क्योंकि बहुत ही डस्ट उड़ती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन पास से जो धूल मिट्टी अच्छे से दिखाई देती है। तो डेली के डेली मैं इसी तरीके से मॉर्निंग के टाइम क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो इसी तरीके से सुबह का जो घर का काम है मैं इस तरीके से ही मैनेज करती हूँ। तो बस मल्टीटास्किंग कर कर इसी तरीके से घर का काम करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो पता नहीं चलता कि समय का कांटा किस तरीके से निकल जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं घर के कामों को जो मैनेज करती हूँ। तो डेली के डेली मैं इसी तरीके से अलग अलग जो काम है वो निकालती हूँ। आज ये किया, कल वो किया, परसों वो किया, बस इस तरीके से करती रहती हूँ। क्योंकि रोज के रोज सब करना पॉसिबल होता नहीं है। तो बस फ्रिज की अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है, क्लीनिंग कर दी है। तो अब सफाई कर देते हैं। एंटर में ही हमारा जो दरवाजा है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये लिविंग रूम का एंटर होते ही ये दरवाजा है, तो उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो इस दरवाजे को हफ्ते में मैं 2 बार इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि सारी चीजें एक दिन में पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए मैं कामों को डिवाइड कर देती हूँ ताकि मुझे बोरिंग न लगे काम करना। तो बस यहाँ पर दरवाजा उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर जो टीवी यूनिट है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। डेली के डेली सफाई करते ही लेकिन धूल मिट्टी उड़ती ही इतनी है। तो बस नीचे की तरफ पूरा मैंने साफ कर दिया है। तो बस यहाँ पर जो टीवी है उसको भी मैं अच्छे से इसी तरीके से पूरी साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। Artificial love, artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. तो लिविंग रूम को पूरा अच्छे से डस्टिंग कर दिया है, साफ कर दिया है। टीवी यूनिट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर जो मेरा मिरर है, ड्रेसिंग टेबल, उसको मैं अच्छे से साफ कर दूँ, क्लीन कर दूँ। तो ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है उसको मैं डेली के डेली साफ करती हूँ। क्योंकि वहां पर हम तैयार होते हैं तो फिर अच्छे से जो मिरर क्लीन होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो मेरे बेटे के कपड़े हैं वो फोल्ड कर कर रखे हुए थे, इसको मैं अलमारी में सेट कर रही हूँ। तो उसके कपड़े हैं वो भी मैंने रख दिए हैं। तो बस यहाँ पर पूरे घर की अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है। तो बस अब बारी आती है झाड़ू निकालने की। तो जब भी मैं झाड़ू निकालना स्टार्ट करती हूँ तो बेडरूम से ही करती हूँ ताकि बाहर की तरफ जो पूरा कचरा है वो ले जाऊं। तो बस इसी तरीके से जो मेरा घर का काम है वो सुबह के टाइम हो जाता है, चल जाता है। तो घर जब साफ सुथरा हो जाता है तो मन को एक अलग ही खुशी एंड शांति मिलती है। घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर रहती है।
तो सुबह के टाइम जब भी घर का काम हो जाता है तो मुझे एक बहुत ही अलग ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत ही जो घर देखकर एक खुशी मिलती है कि इस तरीके से पूरा घर अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो बस यहाँ पर लिविंग रूम है, वहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी, यहाँ पर जो किचन है वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और बाहर की तरफ जो मेरा आंगन है उसमें भी मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। तो पूरे घर की सफाई हो चुकी है, तो अब बस बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस अंदर दोनों रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, मेरे बेटे के कमरे में, हमारे कमरे में। तो बस यहाँ पर लिविंग रूम में, वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से बैठकर पोछा लगा रही हूँ। कभी-कभी मैं मोब से लगाती हूँ और कभी-कभी हफ्ते में 2 बार इसी तरीके से मैं बैठकर भी लगाती हूँ। इस तरीके से लगाने से जो हमारे शरीर की कसरत भी होती है, एक्सरसाइज, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इस तरीके से पोछा लगाने में हमारा ही फ़ायदा है, ताकि हमारे पेट की चर्बी है वो भी बहुत ही घट जाती है। तो पहले जो मेरा वेट है जो 70 केजी था, तो अब मैंने बहुत ही कम कर दिया है। तो बस पूरे घर में अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है, पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस आ चुकी हूँ फिर से किचन में, अब सिर्फ मुझे चाय के बर्तन है वही करना है, बाकी पूरा घर अच्छे से वेल सेट हो चुका है। तो बस यहाँ पर कल के रात के जो सूखे हुए बर्तन है वो मैं लगा देती हूँ, ताकि जो मैं ये बर्तन करूँगी तो इसके अंदर रख सकूँ। तो बस यहाँ पर साइड में दाल है वो भी चढ़ रही है। And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. तो सारे सूखे हुए बर्तनों को अरेंज कर दिए है। अब बारी आती है ये बर्तन करने की। तो आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे, सिर्फ चाय के ही बर्तन थे, तो बस फटाफट से हो जाता है। इस तरीके से मैं ज़्यादा बर्तन बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं करती हूँ, लगे हाथ में धो ही देती हूँ। फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सिंक भरी भरी लगती है। तो बस बर्तन करने के बाद यहाँ पर सिंक है उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो डेली के डेली इस तरीके से अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो फिर बिल्कुल भी घर ज़्यादा मेसी नहीं होता है, तो बहुत ही साफ सुथरा रहता है इस तरीके से। तो इसी हैबिट से अगर हम घर का काम करते हैं तो हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज दिखता है, बिल्कुल भी मेसी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर जो किचन का काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो जब भी मैं बर्तन करती हूँ तो यहाँ पर पानी पानी गिरता है, किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, ताकि अच्छे से जल्दी यहाँ पर सूख जाए। तो बस यहाँ पर जो नेपकिन है उसको भी मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके वहीं पर रख दिया है सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि दाल अच्छे से हो गई है कि नहीं हुई है, तो बस वही मैं यहाँ पर चेक कर कर देख रही थी। तो बस यहाँ पर आटा मैंने छान लिया है, यहाँ पर मैं बना दूंगी डो। तो बस यहाँ पर चावल भी भिगो कर रख दिए है, तो बस उसको भी अभी चढ़ाना बाकी है। तब तक यहाँ पर जो डो है वो बना देती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए उसको मैं रेस्ट होने के लिए रख दूंगी, ताकि उसकी रोटियां जो अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तुरंत के तुरंत रोटी बनाते हैं तो वो फटी फटी इसकी किनारी होती है, तो मैं इसी तरीके से उसको 15-20 मिनट के लिए रख ही देती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं 10 मिनट के लिए रखती हूँ, वरना मैं रख ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर उसको मैंने अलग कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं तुरंत के तुरंत लगे हाथ धो ही देती हूँ। तो किचन के प्लेटफ़ॉर्म पर यहाँ पर मैंने जो आटा गूँथा है तो थोड़ा-सा आटा-आटा गिरा है, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, तुरंत के तुरंत जो भी यहाँ पर मेसी होता है तो मैं अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ। तो बस पूरा जो किचन का प्लेटफ़ॉर्म अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किचन में मैंने इस तरीके से आर्टिफ़िशियल जो प्लांट आता है वो मैंने रखा हुआ है, ताकि देखने में बहुत ही सुंदर एंड ऑर्गेनाइज़ लगे हमारा किचन। तो बज गए हैं 4, कुछ खा लेते हैं फ्रूट फ्रिज में से निकाल कर। फिर मेरी देवरानी के साथ जाना है मुझे मार्केट, उसे कुछ माही के कपड़े खरीदने। उसके बाद मुझे ये नेल से वो निकलवाने के लिए जाने। आप देख सकते बढ़ गए हैं, आगे की तरफ बहुत ही बढ़ गए हैं, तो इसको निकलवाना है। 1 महीने के ऊपर हो चुका है। देवरानी को फिर मैं यहीं पर घर पर छोड़कर फिर मैं जाऊंगी भूज। तो अभी बजे है 4, अभी मैं फ्रूट खाऊंगी, उसके बाद कपड़े चेंज करूंगी, जाएंगे तो 5 बज जाएंगे। 6:30 बजे मुझे निकलना है, भूज जाऊंगी। फिर मुझे ब्लाउज है वो भी स्टिच करवाने के लिए देने के लिए जाना है, तो मैं वापस आऊंगी तब तक 8:30 पौने 9 बज जाएंगे। तो खाने का कुछ टेंशन नहीं है, बाहर से मंगवा लेंगे। मेरे हस्बैंड को बोल दूंगी कि मुझे देर हो जाएगी तो कुछ नाश्ता ले आएंगे। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, घर को कर देते बंद। अंदर मेरा बेटा है इसलिए मुझे लॉक नहीं करना है, तो बस एक्टिवा ले लेती हूँ, फिर निकलते हैं। माही के कुछ कपड़े खरीदने हैं, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए बाहर। तो आगे आगे आपको मैं व्लॉग में दिखाऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बस ज़्यादा दिन नहीं है जाने में, मैं आपको बताऊँगी कब हम जा रहे हैं। तो बस उसके लिए वही कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। तो मेरी शॉपिंग भी अभी बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते कितने सारे कपड़े हैं।
तो जहाँ हम खरीदने आए वो घर पर ही इस तरीके से रखते, तो बहुत ही यहाँ पर माल इस तरीके से रखा है, क्योंकि एक दुकान में इतना सारा माल नहीं आता है, 3-4 दुकान हो जाती, उतना माल रखा है। तो बस मेरी देवरानी को मैंने वहाँ पर छोड़ दिया उसको घर पर। तो मैं और दिया पहुंच चुके हैं भुज, क्योंकि मुझे नेल्स को निकलवाना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। Official love, artificial love, we just make it up, 'cause reality. तो देख सकते हैं आप लोग कितने मेरे जो नेल्स है वो बढ़ चुके हैं, पीछे की तरफ कितनी जगह हो चुकी है, इसीलिए मुझे निकलवाना है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से नेल्स को करवाना। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से जो नेल्स है उसको निकालते हैं। तो बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नेल जो बहुत ही बड़े बड़े उसको आगे से कट कर देंगे, ताकि जो निकालने में बहुत आसान हो जाए। तो सारे नेल्स को कट कर दिया है, ये है ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन से ही जो ऊपर का जो नेल पेंट उसको सारा रिमूव करते, उससे निकाल देते हैं। तो बहुत ही जल्दी फास्ट काम होता है इससे। तो बस सारे नेल्स को जो ऊपर का नेल पेंट है वो निकाल दिया, और ब्रश से अच्छे से क्लीन कर रहे हैं हाथ को। तो सारा ऊपर का निकल चुका है, और नीचे की तरफ अभी भी यहाँ पर है नेल्स, तो उसको भी अभी निकालेंगे। तो ये कुछ जेल है इस तरीके से नेल्स को निकालने के लिए, इसके ऊपर इस तरीके से लपेट कर उसको रख देंगे 15 या 20 मिनट के लिए, उसके बाद ही उसको निकालते हैं। तो बस सारी उंगलियों में इसी तरीके से जो उसको फोल्ड कर कर रख देंगे, ताकि जो भी नेल्स है वो अच्छे से निकल सके। तो ये नेल्स निकलवाने के बाद मैं तुरंत के तुरंत दूसरे नेल्स नहीं करवाने वाली हूँ, थोड़ा सा गैप लूंगी 5-6 दिन का, या फिर 2-3 दिन का, पता नहीं कितना। तो बस इसी तरीके सारे में जो लपेट कर रख दिया है, अब उसको वेट करेंगे 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद ही सारे नेल्स को निकालेंगे। तो ऐसे ही एक एक कर कर खोल कर उसको चेक करेंगे, ऊपर की तरफ अच्छे से पोंछ कर उसको क्लीन करेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे। तो सारे के सारे जो नेल्स है इसी तरीके से उसको अच्छे से क्लीन कर कर निकाल देंगे। We'll never be good enough, and even if it was, we just mess it up. तो सारे नेल से अच्छे से जो ऊपर से सब निकल चुका है, और जो मेरे नीचे के जो नेल्स है वो ओरिजिनल दिख रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो है वो मैंने कट करवा दिए हैं। तो वो वाले नेल्स मुझे बहुत ही पसंद थे, लेकिन बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए मुझे निकलवाना पड़ा, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं निकलवाती। तो बस यहाँ पर मैं पार्लर में ही बैठी हुई थी, तो थोड़ा सा शूट कर लिया। तो अब चलते हैं घर। रात के 8:30 बज चुके हैं, मैं घर पहुंचूंगी तब तक 8:45 बज जाएंगे। तो खाने का तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे बेटे को फोन कर दिया था, वो पार्सल करवा कर ले आएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से हमें भी आलस आ जाती है। कभी कभी चल जाता है, हर वक्त ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी कभार तो चल ही जाता है। कभी कभी तो हमें भी इस तरीके से छुट्टी मिल जाती है कि आज नहीं करना है, कभी कभी तो हमें भी आलस आती है। तो बस यहाँ पर आधे रास्ते पर मैं पहुंच चुकी हूँ, थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाए, और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।